आज के इस द्वंद्व में भारत की विजय हुई है। हमारी विजय हुई है और अब राष्ट्र के ध्वज का सम्मान अब भी ऊंचा है। उत्सव संपन्न हुआ। इसे राजसभा में पेश किया जाए शिवदत्त। कर क्या रही हैं आप मल्लिका? देख नहीं रहे, जाम पी रही हूँ। अब तो मैं आम लोगों के मैखाने में भी नहीं हूँ। अब इसमें क्या तकलीफ है? तकलीफ मुझे आपके जाम पीने से नहीं है, मुझे तकलीफ उस बात से है जो आपने अरेडियस के साथ किया। मत पियो, तुम मत पियो, कौन है? मत पियो, को। मैं जानता हूँ अरेडियस पे काला जादू आपने किया है मल्लिका। जब जानते हो तो फिर पूछ क्यों रहे हो अलेक्जेंडर? मैंने वही किया जो कोई भी माँ करती। अरेडियस तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन रहा था और उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। शुक्र मनाओ कि मैंने उसकी जान बख्श दी, सिर्फ उसका जहन बर्बाद किया। क्यों? किस लिए? चाहते ना उसको सजा देने के लिए? सजा देते सजाए मौत नहीं, और वो फिर से कोशिश करता। अलेक्जेंडर, मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया, अपनी औलाद की हिफाजत के लिए किया, क्योंकि मैं तुम्हें शाह बने देखना चाहती हूँ। सिर्फ मैसेडोनिया का नहीं, बल्कि पूरे जहान का। तुम्हें भारत तक जाना है अलेक्जेंडर, और तुम्हारे रास्ते में कोई भी कांटा आए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जानती हैं आप, यही सोचकर आपने सबसे बड़ी गलती की है। जिस बेल को दरख्त का सहारा मिल जाए, वो बेल कभी अपने बलबूते पर खड़ी नहीं हो सकती। दरख्त गिरा और बेल खत्म। कहाँ रह गया वो दस्यु? पुरु, मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ। नहीं पुरु, ये बुरा आदमी ये मेरे बच्चे को मार डालेगा। चलो पुरु, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते इसे। मैं चाहूं तो तुम दोनों को अभी यहां समाप्त कर सकता हूं, परंतु पौरव राष्ट्र के आमत्या के शब्दों का मान रखना। अपने इस साथी को लेकर चले जाओ, दोबारा पौरव राष्ट्र की तरफ आना तो दूर, झांकना भी नहीं। पुरु नहीं, छोड़ो मुझे। तुमने वचन किया था, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे पुरु।
संभल कर। आओ। सुमेर, वो मार्ग तट की ओर जाता है। नौका लेना और 10 लोग पहुंच जाना। जाओ। पुरु, रुको। देखो, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन ऐसा सोचना भी मत। ये लोग बहुत शक्तिशाली हैं। इनके सामने जाना आत्महत्या करने समान है। शीघ्र चलो यहां से, इससे पहले कि शिवदत्त का मन बदल जाए। वो अपना मन बदले या ना बदले, मैं अपना मन बना चुका हूं। तुम्हें सुरक्षित रखना मेरा कर्तव्य था। उस महिला को मैंने एक वचन दिया है सुमेर, जिसे निभाना शेष है। छोड़ो मुझे। मेरे बच्चा को मार डालेगा। पुरु, नहीं। कोई बचाने नहीं आएगा तुम्हें। 20 वर्ष पूर्व जो काम अधूरा छूटा था वो अब पूरा होगा। जो कार्य तुम करने आए थे वो कर चुके हो। अब उस पागल के लिए जो तुम करने जा रहे हो वो पागलपन है। अरे संबंध क्या है तुम्हारा उसके साथ? संबंध नहीं, कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर जानना मेरे लिए आवश्यक है। उस अमात्या को ऐसी महिला में रुचि कैसे हो सकती है जो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हो? जिन दस्युओं के प्राणों के प्यासे थे वो अमात्या, उन्होंने एक महिला के लिए तुम्हें क्यों छोड़ दिया? उन प्रश्नों के उत्तर ना भी मिले तो मर नहीं जाओगे तुम। चलो यहां से। पर यदि मेरा वचन अधूरा रह गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा सुमेर। और तुम तो जानते हो ना कि पुरु अपना वचन और अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ता। क्यों किया आपने ऐसा? क्या आपको अलेक्जेंडर की बाजुओं पर भरोसा नहीं था? उसकी ताकत, उसकी हिम्मत, उसके दिमाग पर भरोसा नहीं था? आपने मुझे कमजोर किया है मलिका। मुझे शाह बनना है, पर अपनी ताकत, अपनी कुव्वत से, काले जादू की सोबत से नहीं। दुश्मन को मिटाने के लिए अलेक्जेंडर की तलवार काफी है। अलेक्जेंडर, तुम समझ क्यों नहीं रहे? फिलिप तुम्हें कभी शाह नहीं बनाएगा। बनाएंगे, वो अगला शाह मुझे ही बनाएंगे। कल वो दरबार में खास ऐलान करने वाले हैं जिसमें मुझे मौजूद रहने का खास हुक्म दिया है उन्होंने। समझने की कोशिश करो अलेक्जेंडर। फिलिप तुम्हें आबाद करने की कोई मुनादी नहीं करेगा, बर्बाद कर देगा तुम्हें। अगर यकीन ना हो तो कल का ऐलान सुन लेना। मुझसे ज्यादा तुम्हारा भला कोई नहीं चाहेगा अलेक्जेंडर। माँ हूं मैं तुम्हारी। नहीं चाहिए मुझे ऐसी माँ, और नहीं बनना मुझे ऐसी माँ का बेटा जिसके बाद दुनिया कहे कि अलेक्जेंडर ने फतेह अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि काले जादू से पाई है। कल क्या ऐलान होगा देखा जाएगा। अगर आज मुझे घिन आती अपने आप पर कि मैं आपका बेटा हूं। काश आप मेरी मां ही ना होती।
बहुत हुआ लुक्का छिपी का खेल महाराज। मिलना चाहते थे ना आप, आ गया मैं। बोलो मत दस्यु, तुम राज दरबार में खड़े हो, महाराज से किस प्रकार बात की जाती है, क्या इसका ज्ञान नहीं है तुम्हें? आज रंगभूमि में पारो राष्ट्र का मान बचाया, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम किसी का भी अपमान करोगे। रुको कनिष्क, हम जानना चाहेंगे कि राज्यसभा में राजा के समक्ष ऐसा व्यवहार करने का कारण क्या है, और उससे पूर्व हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे आदेश देने के पश्चात भी तुम्हें राज्यसभा में आने में इतना विलंब क्यों हो गया? सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हैं महाराज। मैं यहां नहीं आ पाया क्योंकि आप ही के लोग मुझे कहीं और ले गए थे। कौन? किसने रोका तुम्हें आने से? अमात्य शिवदत्त ने। जिस महिला के लिए तुमने हमारे फारसी दोस्तों पर प्रहार किया, तुम उसे हमें लौटा दो। एक हाथ से उसे हमें दो और इस हाथ से इस दस्यु को ले जाओ। गुरु, गुरु। साहस और दुस्साहस के बीच की रेखा बहुत महीन होती है दस्यु। तुमने आज रंगभूमि में जो किया वो साहस था, परंतु स्वयं विलंब से आकर हमारे भाई पर, कौरव राष्ट्र के अमात्य पर आरोप आधना दुस्साहस है। विश्वास और अंधविश्वास के बीच की रेखा भी महीन होती है महाराज। तो अब तुम एक राजा को सिखाओगे उसे क्या करना चाहिए? नहीं, मैं बस एक राजा को अवगत करवाने आया हूं कि उसके राज्य में उसकी नाक के नीचे उसके लोग क्या कर रहे हैं। मेरे साथी को बंदी बनाया और बदले में मेरी मांग की गई, जो मुझे स्वीकार थी महाराज, क्योंकि आपके समारोह में मैंने उत्पात किया था। हर एक महिला जो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, मुझसे उसकी मांग की गई है। यहां तो अमात्य ने आपको बताना आवश्यक नहीं समझा, यहां तो आप सब कुछ जानते हैं और मेरे साथ एक खेल खेल रहे हैं। एक निर्बल महिला पर अत्याचार करना, क्या यही न्याय है आपके राज्य का? एक दस्यु के बदले एक महिला का व्यापार, क्या यह है आपकी नीति?